सहारनपुर में सीएम योगी ने जिस गोरक्ष गंगा सरोवर का उद्घाटन किया था, उस सरोवर का नाम बदलकर अब फन पॉइंट कर दिया गया। जहां पहले सनातनियों का मेला लगता था, अब वहां हर धर्म मजहब के लोग आ रहे हैं। जहां सनातनी आस्था के साथ आते थे, वो जगह लोगों के मनोरंजन का स्पॉट बन गई और इसी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया और गोमूत्र से गैर सनातनियों के शुद्धिकरण वाली चेतावनी दे डाली। गौमूत्र के फुहारे हम शुद्धिकरण करने का काम कर रहे हैं। सहारनपुर में हिंदू संगठनों में उबाल है। धार्मिक सरोवर का नाम बदलने पर विवाद छिड़ा हुआ है। गोरक्ष गंगा सरोवर को फन पॉइंट बनाने पर ऐतराज है और श्री गोगा महाड़ी सुधार समिति ने खुली चेतावनी देते हुए साफ कह दिया कि सरोवर के दोनों प्रवेश द्वारों पर गोमूत्र के फव्वारे लगा देंगे। उनके जरिए यहाँ आने वाले गैर सनातनियों का शुद्धिकरण करेंगे। महाड़ी के दोनों मुख्य द्वार जो है उन पर गौमूत्र के फुहारे संस्था लगाने की तैयारी में है। यही हम शुद्धिकरण करने का काम करेंगे। ये विवाद तब शुरू हुआ जब गोरक्ष गंगा सरोवर को नगर निगम ने इसे ठेके पर दे दिया। इसके बाद धार्मिक स्थल गोरक्ष गंगा सरोवर का नाम बदल दिया गया और इसका नाम कपिल फन पॉइंट रख दिया गया, जिसके कारण यहाँ सभी धर्मों के लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए आना शुरू कर दिया। कोई शाम के समय कलरफुल फाउंटेन देखने आता, तो कोई बच्चों के साथ झूला झुलाने आता, जिससे इसका धार्मिक महत्व हिंदू संगठनों को विलुप्त होता दिख रहा है। उन्हें यहाँ गैर सनातनियों के आने पर भी आपत्ति है। जब यहाँ आने वाली युवा इन हालात में हिंदू संगठन गोमूत्र से गैर सनातनियों के शुद्धिकरण की चेतावनी दे रहे हैं। पर हिंदू समितियों का कहना है कि यहाँ पर वो फव्वारे लगाएंगे, जिससे लोगों पर मूत्र की बरसात होगी, गंगा जल की बरसात होगी और वो पवित्र होंगे और दूसरे समुदाय के लोग यहाँ नहीं आएंगे, जो कि धार्मिकता भंग होती जा रही है। गोगा महाड़ी सुधार सभा का आरोप है कि धार्मिक महत्व के सरोवर को मनोरंजन स्थल की तरह विकसित किया जा रहा है, जो कि गलत है। समिति का कहना है कि दूसरे मजहब के लोगों के यहाँ आने से सनातन धर्म का मजाक बन रहा है। मान्यता है कि इसी सरोवर में गोगावीर ने बुगली भगत को मछली पकड़ते हुए देखा था। यहाँ हर साल भाद्र पक्ष की दशमी को मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में सनातनी पहुँचते हैं और मन्नत मांगते हैं। ऐसे में समिति की तरफ से यहाँ गैर सनातनियों की एंट्री को लेकर प्रशासन से शिकायत की गई है और आंदोलन की चेतावनी दी गई है। हालांकि प्रशासन ने उससे पहले ही कपिल फन पॉइंट को 3 दिन के लिए बंद कर दिया। अगर इसका नाम गोरक्ष गंगा ना रखा गया और दूसरे समाज जो मुस्लिम समाज है वहाँ के लोगों के आने पर यहाँ रोक ना लगी तो बहुत ही बड़ा प्रदर्शन भी होगा। वहीं मुस्लिम समाज को यहाँ गैर सनातनियों की एंट्री में कुछ गलत नहीं दिख रहा है। तो उसे तो कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, लेकिन अगर इसको भेदभाव करके हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखा जाएगा तो वो गलत है। जब कोई चीज सार्वजनिक करके वहाँ नगर निगम ने बनाई है तो वहाँ तो सभी लोग जाएंगे। बेशक प्रशासन ने फन पॉइंट को 3 दिन के लिए बंद करा दिया है, लेकिन सवाल अब भी वही बरकरार है कि 72 घंटे बाद आखिर इस सरोवर का क्या होगा। क्या गोरक्ष गंगा सरोवर को उसकी पहचान दोबारा वापस मिल पाएगी या सहारनपुर एक बड़े आंदोलन की आवाज सुनेगा। मीना जैन, जी मीडिया, सहारनपुर।